नमस्कार, जय श्री राम, सुस्वागत, बहुत अभिनंदन। बहुत से लोगों की एक इच्छा होती है कि राजनीति में हाथ आजमाया जाए। बहुत बार कुंडली विश्लेषण के लिए जब कई लोग हमसे मिलने आते हैं तो कई लोगों का प्रश्न होता है, क्या राजनीति में कुछ योग बनता है? क्या वहाँ पर जोर आजमाइश की जाए, भाग्य को आजमाया जाए? या जब भी हम लोग लाइव सेशंस में होते हैं तब भी बहुत से लोग ये पूछते हैं कि क्या सरकारी नौकरी का योग है, क्या राजनीति में अगर उतरा जाए तो कैसा रहेगा। तो इसी श्रृंखला में एक ऐसा वीडियो जो कि राजनीति के लिए किस प्रकार के योग आपकी कुंडली में यदि बनते हों तो आप ज़रूर अपने भाग्य को आजमाएं। वहाँ पर कुछ ऐसे सूत्र तो खैर बहुत हैं, लेकिन कुछ सूत्र आज चर्चा करेंगे इस वीडियो में कि राजनीति के लिए ऐसे कौन से ग्रह या कौन से सूत्र हैं जो आपको सहयोग कर सकते हैं अगर आप राजनीति के क्षेत्र में उतरना चाहते हैं। तो जल्दी से शुरू करेंगे वीडियो और देखेंगे कि कौन कौन से प्लैनेट्स जिम्मेवार हैं राजनीति के लिए, या ऐसे कौन से प्लैनेट्स की प्लेसमेंट किस भावों में बने जो कि आपको राजनीति में अच्छा सहयोग आपको दें। सबसे पहले, जबकि बहुत से हम लोग जानते हैं कि सरकार के कारक हैं सूर्यदेव। सूर्य की तो हमें प्लेसमेंट या उनका जो भाव है, जो राशि है, ऊंच नीच है, सब हमें देखना ही होगा। लेकिन बाकी सारे सूत्रों को देखते हैं कि कैसे सूत्र हम देख सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे सूर्य की प्लेसमेंट। ये जो दशम भाव है, सबसे पहले हम जान लें कि दशम भाव बहुत ही स्ट्रांग है, खास तौर से आपके करियर के लिए। यदि यहाँ पर सूर्य विराजमान है या लग्न में सूर्य विराजमान है, चतुर्थ भाव या सप्तम भाव में सूर्य विराजमान है, और इसी के साथ ही साथ यदि दशम भाव में गुरु भी विराजमान हो जाए, यानी कि अगर सूर्य केंद्र में कहीं पर भी हो, बलवान स्थिति में होने चाहिए, नीच राशि के ना हो, यानी कि 7 नंबर की राशि पर ना हो, तो ये बेहतर रिजल्ट देते हैं। और यदि गुरु की युति इनके साथ हो जाए तो ये बहुत अच्छा सपोर्ट आपको राजनीति में देने वाले बन जाते हैं। सरकार की तरफ से बहुत अच्छा सहयोग आपको मिलने लग जाता है। तो ये एक पहला सूत्र है जिसमें कि सूर्य केंद्र में कहीं भी बैठे हों, और खास तौर से यदि वो दशम भाव में आ जाएं, दशम भाव में गुरु के साथ आ जाएं, तो ये राजनीति के लिए एक बेहतर योग बन जाता है। आपके लिए बेहतर एक योग बनेगा यदि आप राजनीति में आना चाहते हैं। अगला सूत्र क्या होगा? अगला सूत्र देखें, 4 नंबर, यानी कि कर्क राशि, जो कि चंद्रमा की राशि है, लेकिन 4 नंबर पर गुरु उच्च के होते हैं। लग्न में ही उच्च के गुरु बैठ जाएं, चंद्रमा त्रिकोण में या केंद्र के किसी भी भाव में बैठ जाएं जहां से गुरु की दृष्टि जो है चंद्रमा पर पड़ती हो। गुरु उच्च के हो लग्न में ही, और चंद्रमा त्रिकोण या सप्तम भाव में हो जहां से गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ती है, तो इसको गजकेसरी योग तो कहेंगे ही, लेकिन राजनीति की दृष्टि से भी ये एक उत्तम योग होता है। और दशम भाव में यदि शुक्र या सूर्य, इन दोनों में से कोई भी एक प्लैनेट आपके दशम भाव में हो, शर्त केवल इतनी रहेगी कि इन तीनों में से कोई भी प्लैनेट नीच राशि में ना हो। तो दूसरा जो सूत्र है वो आप सभी ने समझ लिया होगा कि लग्न में ही उच्च के गुरु बैठे हुए हैं, चंद्रमा इन तीनों भावों में से किसी भी भाव में बैठ जाए जहां पर गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़े, तो ये गजकेसरी योग तो कहलाएगा ही। साथ ही साथ में दशम भाव में यदि सूर्य या शुक्र बैठ जाए तो ये राजनीति के लिए बहुत अच्छा योग बन जाता है। कोई भी प्लैनेट नीच राशि के नहीं होने चाहिए, या इनके साथ पाप ग्रहों की युति ना हो तो ज्यादा बेहतर होता है। अगला जो हम एक योग है वो चर्चा करेंगे, लग्न की जैसे हमने बात की, तो लग्न में 2 नंबर, यानी कि वृषभ राशि जो शुक्र की राशि है, जहां पर चंद्रमा उच्च के होते हैं, लग्न में ही उच्च के चंद्रमा यदि विराजमान हो जाए, चतुर्थ भाव में बुध विराजमान हो जाए, दशम भाव में गुरु बैठे हों, और आपके सप्तम भाव में
शनि विराजमान हो जाए, ये भी राजनीति के लिए एक बहुत सुंदर योग का काम करता है। यहाँ पर आप एक बात खास तौर से नोट करें, शनि की दृष्टि जब लग्न पर हो या चंद्रमा पर हो, खास तौर से जब शनि की दृष्टि चंद्रमा पर हो या शनि और चंद्रमा साथ में बैठे हों तो विष दोष भी बनता है। लेकिन यहाँ पर ये शनि की जो दृष्टि लग्न पर है, ये यहाँ पर विष दोष का काम थोड़ा सा प्रभाव जरूर देगा, लेकिन राजनीति की अगर हम खास तौर से बात करें तो ऐसी कूटनीति भी देगा जो कि आप राजनीति में सफल हो सके। तो जो सूत्र होते हैं वो कई बार पॉजिटिव और नेगेटिव सभी तरह के होते हैं। एक सूत्र से केवल एक ही चीज का नहीं, बहुत सारी चीजों की गणना हो सकती है, लेकिन खासतौर से आज हम बात कर रहे हैं राजनीति की। तो यहाँ पर विष दोष का खास विचार ना करते हुए, क्योंकि ये विष दोष जरूर बनेगा। विष दोष एक्चुअली शनि और चंद्रमा जब साथ बैठे हों, एक ही भाव में बैठे हों, तो बहुत ज्यादा प्रभावी हो जाता है, और खासतौर से जब दोनों के अंशों में डिफरेंस बहुत कम हो। लेकिन यहाँ पर दोनों ही केंद्र में होने के बावजूद और साथ ही साथ में दृष्टि संबंध जो है चंद्रमा उच्च के हैं, और सबसे अच्छी जो बात होगी कि अगर इन दोनों की डिग्रीज का डिफरेंस ज़्यादा हो तो भी विष दोष का जो प्रभाव है वो कम रहेगा, और इस दृष्टि से कूटनीतिज्ञ भी चंद्रमा यानी कि जो हमारा मन है वो जातक बन सकता है। तो ये राजनीति के लिए एक खास एक योग बन जाता है। अगला जो सूत्र है उसमें खास तौर से हम ध्यान दें, दशम भाव जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ही हमारे राजनीति के लिए या हमारे करियर के लिए। करियर वाइज अगर हम यहाँ देखें तो अगर दशम भाव में मंगल हो, दशम भाव में यदि मंगल विराजमान हो जाए तो ये अपने आप में एक कुल दीपक योग तो बन ही गया, केवल मंगल के दशम भाव में बैठने से ही। लेकिन साथ ही साथ और क्या चीजें होनी चाहिए ऐसी जो कि मंगल पर जो ग्रह दृष्टि डालें। आपके चतुर्थ भाव में सूर्य हो, चंद्रमा हो, साथ ही साथ गुरु हो। अगर ये तीनों बैठे हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ है। अगर इनमें से कोई दो प्लैनेट भी हैं और खास तौर से यदि वो सूर्य और गुरु हो जाएं तो बहुत ही सुंदर योग बनेगा राजनीति में उतरने के लिए। यदि आप राजनीति में उतरना चाहते हैं तो ये इस प्रकार की कुंडलियों में अपने कुछ सूत्रों को अगर आप देख सके कि किस प्रकार के योग आपके बने हुए हैं तो जरूर आपको उसमें आजमाइश करनी चाहिए। साथ ही साथ में अगला जो सूत्र है उसकी बात कर लेंगे। लग्न में ही बैठे हों शनि, चतुर्थ भाव में बैठे हों गुरुदेव, दशम भाव में चंद्रमा या सूर्य, और एकादश भाव में शुक्र और बुध। ये ग्रहों की स्थिति यदि ऐसे ही एज इट इज अगर आपकी कुंडली में बनी हुई हो तो ये बिल्कुल समझ लें कि आपकी कुंडली में राजनीति का बहुत सुंदर बहुत अच्छा योग है। लग्न में ही शनि का बैठना, चतुर्थ भाव में गुरु का बैठना, और चंद्रमा या सूर्य या दोनों ही यदि आपके दशम भाव में हो और शुक्र और बुध बैठ जाएं आपके एकादश भाव में तो ये बहुत सुंदर योग होता है राजनीति के लिए। अब एक विशेष चर्चा यहाँ देखने की है कि कौन कौन से भाव और कौन कौन से प्लैनेट्स जिम्मेवार हुए राजनीति के लिए। किसी भी चीज के लिए सबसे पहले लग्न को देखना बहुत जरूरी है। व्यवसाय की या किसी भी कार्य की हम बात करते हैं तो हमें दशम भाव को देखना बहुत जरूरी है। ये जो केंद्र के भाव हैं, ये त्रिकोण के जो भाव हैं, इनका मजबूत होना यानी कि 80% कुंडली आपके फेवर की हो गई है। कुछ दुर्योग भी बनते हैं कुंडली के अंदर, उनको देखना बेहद जरूरी होगा ही साथ में, लेकिन उन दुर्योगों का भी किस प्रकार से आपको फायदा मिल सकता है ये भी एक विश्लेषण की बात है। तो खैर आज के वीडियो में हमने चर्चा की कि राजनीति के लिए कौन कौन से सूत्र देखे जाएं। सूत्र एक्चुअली बहुत और भी हैं, लेकिन क्योंकि वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए तो कुछ विशेष सूत्रों की चर्चा आज हमने की। किसी और अगले वीडियो में जरूर और चर्चा करेंगे कि किस प्रकार के और सूत्र हैं जो राजनीति के लिए सहायक हो सकते हैं। आज के वीडियो में आप अपनी कुंडलियों पर घटाकर देखिए कि क्या इस प्रकार की स्थितियां आपकी कुंडली में भी बनी हुई हैं। अगले वीडियो में जरूर आपसे चर्चा होगी। आज के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।